नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाइम एंड वर्क, कार्य और समय की 8वीं क्लास 8वीं वीडियो। और आज के सेशन में दोस्तों हम टाइम एंड वर्क के चौथे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किसकी कार्य क्षमता किससे 3 गुनी है या आधी है, 20% अधिक है, 40% कम है। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम करेंगे और जानेंगे इनकी बेहतरीन ट्रिक और सीखेंगे इनको कि इनको 20 से 30 सेकंड में कैसे आसानी से हम कर सकेंगे। बहुत आसान सवाल होते हैं दोस्तों और हमारी ट्रिक से इनको और आसान बन जाएंगे, आप देखना। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। सवाल में दिया है साफ साफ कि जो ए है ना वो बी से 20% अधिक क्षमतावान है। चलो इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे मित्रों, समझिएगा। पिछले वीडियोस की तरह, पिछले टाइप की तरह इनको भी सबसे पहले आप ए और बी लिखेंगे। बस इसमें यह नहीं दिया गया, इनका अलग अलग समय हमें नहीं दिया गया मित्रों। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, कहा है जो ए है वो बी से 20% अधिक ताकतवर है, अधिक कार्य कुशल है। यदि बी की क्षमता 100% है तो इसकी 120% है मित्रों। 20% जोड़ के लिख दिया क्योंकि कहा है 20% अधिक है। अगर कहता 40% तो हम 140 लिखते, कहता 50% अधिक है तो हम यहाँ 100 और यहाँ पर 150 लिखते। फिलहाल दिया है। चलिए अब कौन से टेबल से कटेगा दोस्तों, ये 20 के, तो ये 20 पंजे 100 और 20 छंग 120, यानी कि ए में जो 6 ताकत है और बी में मित्रों 5 ताकत है। बी की क्षमता 5 है, ए की क्षमता 6 है। साथ में ये भी कहा गया कि जो बी है ना वो बी इस काम को 12 दिन में कर लेता है। अरे दोस्तों, टोटल कार्य कैसे निकलता है? टोटल कार्य निकलता है इसकी क्षमता को दिनों से गुना कर दें। एफिशिएंसी टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुना डे, एफिशिएंसी गुना डे। यानी कि जो बी की ताकत है, बी की जो क्षमता है वो 5 है और 5 ताकत के साथ ये इस काम को 12 दिन में करता है। तो टोटल काम दोस्तों 12 पंजे 60, ये टोटल वर्क हो गया। ये टोटल वर्क हो गया दोस्तों। यदि हमें टोटल वर्क निकालना हो तो हम ऐसे ही निकालते हैं, जिसके दिन दिए हों उसकी क्षमता से गुना कर दो, टोटल काम निकल जाएगा। अब ये कार्य कहा यार ए अकेला इस कार्य कितने दिनों करेगा, तो टोटल कार्य तो 60 है। ए में ताकत कितनी है दोस्तों, 6, तो 6 ताकत के साथ 6 ढाई 60, 10 दिन में कर देगा दोस्तों। कौन से ऑप्शन में लिखा है 10? ऑप्शन नंबर ए में। तो बहुत आसान सवाल था ना। चलिए अगला लेवल बढ़ाकर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है। बी जो है ना ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। बी अकेला इस काम को कितने समय में कर लेगा? बहुत आसान सवाल है मित्रों। फिर से आपने क्या लिखा, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। कहा भाई साहब एक काम को 6 दिन में करता है और साथ साथ ये भी कहा है जो बी है ना वो ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। यानी कि मित्रों यदि ए की दक्षता 100% है तो बी की भाई साहब 125 है। ये 100% और ये 25% एक्स्ट्रा यानी कि 125%। तो बताएं आप कौन से टेबल से कटेगा ये? 25 चौका 100, 25 पंजे 125। दोस्तों इसने ये भी तो कहा ना कि ए इस काम को 6 दिन में कर लेता है, तो आप 6 यहाँ पर लिखो। ठीक है दोस्तों, वो लाइन भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, और भी शॉर्ट करना सीखो। ए इसको 6 दिन में करता है। भाई साहब ए जो है 4 की ताकत से किसी कार्य को 6 दिन में कर लेता हो, उसमें ताकत 4 है और 4 ताकत के साथ वो इस कार्य को 6 दिन में कर ले तो 6 चौको 24, यानी कि टोटल काम कितना हो गया? 24। टोटल फर्क निकाल लिया हमने मित्र। सीधी गुना कर दो, जिसके दिन दिए हों उसकी क्षमता से गुना करोगे तो टोटल काम आ जाएगा। अब यही कार्य हमें बी से कराना पड़ जाए तो 24 कार्य को बी करने आएगा और बी तो रोज का 5 यूनिट काम करता है। वो तो उसकी ताकत 5 है, उसकी क्षमता 105 है, उसकी क्षमता से भाग दे 5 से तो कितना आएगा? 5 चौक 20, 4 शेष बचा ऊपर बटे 5 दिन। कौन से ऑप्शन में लिखा है दोस्तों? ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में। यही हमारा सही आंसर है। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें लिखा है भाई ए बी से 20% कम काम करता है। यानी कि यूँ समझिएगा जो ए की क्षमता है ना वो बी से 20% कम है। यदि ए एक काम को 7 सही 1/2 यानी कि 17.5 यानी कि 15/2 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है? बहुत ही आसान। आपने कैसे लिखा दोस्तों? ए और बी लिखा यहाँ पर, पिछले क्वेश्चन की तरह ए और बी। ए इसको कितने घंटे में कर सकता है? 15/2 मित्रों। 2 सत्ते 14 और 1 15/2। अब साथ साथ पहली शर्त को भी देखो। ए जो है ना वो बी से 20% कम काम करता है, यानी कि ए की क्षमता बी से 20% कम है। किससे? बी से। ए बी से, ये
यानी कि यदि बी की 100% है ना दोस्तों, तो ए की 80% है। इस बार अधिक वाला नहीं, हमने 2 सवाल अधिक पे भी कर लिए, ये कम पर है। ए की जो क्षमता है ना, कहाँ है साफ साफ, ए बी से 20% कम काम करता है, यानी कि बी यदि 100% काम करता है, 100% दक्षता के साथ काम करता है, तो इसकी दक्षता केवल 80% ही है, 20% कम। यदि अधिक है तो 100 में जोड़ के लिखो, यदि कम कहे तो 100 में से घटा के लिखो, उतना ही जितना वो कहता है। यदि 30% कम कहता तो यहाँ 100 यहाँ 70 लिखते, यदि 40% कम कहता तो यहाँ 100 यहाँ 60 लिखते। तो मित्रों वही समझते हैं बात को। कौन सी टेबल से कटेगा भाई ये? 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 20 चौक 80। यदि टोटल काम तुम्हें निकालना हो ना दोस्तों, टोटल वर्क यदि आपको चाहिए, तो आप जिसके दिन दिए हैं उसी की क्षमता से गुना कर दो, जिसके दिन दिए हैं उसी की क्षमता से। मित्रों ए के दिन दिए थे 15/2 यानी कि 7.5। ये 7.5 दिनों में ना 4 की ताकत से क्या काम करता है? टोटल काम आ जाएगा 4 की ताकत से, यानी कि 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। यानी कि दोस्तों टोटल वर्क है ना जो भाई साहब, वो कितना निकल के आ गया? 30, यानी कि टोटल काम 30। 4 की ताकत से कोई काम यदि 7.5 दिन में हो जाता हो तो समझो कुल काम कितना है? 15 काम है, 30 काम है, सॉरी। अब यही काम बी से कराना है भाई साहब, बी से, तो बी भाई साहब इसको 30 काम को 5 की ताकत से करने आएंगे। उनकी क्षमता तो 5 है, वो तो रोज का 5 काम करते हैं, तो 5 काम रोज करते हैं, तो 30 काम को कितने दिन में कर देंगे? 5 छंग 30, 6 दिन। कौन से ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। तो मित्रों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए मित्रों थोड़े से बदलाव के साथ अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें कहा गया है एक काम को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि वो 100 में कर रहा है ना, तो ये ए 90 में कर देता है। वो 50 में करता है तो ए 40 में कर देता है। वो 60 में कर देता है तो ए 50 में कर देता है, मतलब बी की अपेक्षा 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में कर सकते हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो मित्रों ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बेसिक से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, बाय ऑप्शन जाएं, हिट एंड ट्रायल मेथड करें। तो मित्रों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए और बी। भाई हम दोनों के 12 दिन ही तो निकालने हैं। यदि हम दोनों को उस कार्य को 12 दिन में करा दे तो इसका मतलब हम सही सोच रहे हैं। तो दोस्तों हमने विकल्प से पहला ही ऑप्शन उठाया। हमने सोचा कि यार मान लो बी जो है इस काम को 30 दिन में करता है, यही पूछा उसने कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो मैंने सपोज कर लिया पहले ऑप्शन से कि 30 दिन, मैं ऑप्शन से उठा रहा हूँ क्वेश्चन को। तो ए को कितने लगे होंगे? ऑब्वियसली 20 दिन, क्योंकि ए तो बी की अपेक्षा 10 दिन, बी की तुलना में 10 दिन कम लेता है। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या आया दोस्तों? 60। पिछली वीडियोस की तरह, पिछले टाइप की तरह देखो, ए की क्षमता देखो, बी की क्षमता देखो, 20 दिया 60। ए की क्षमता कितनी आई? 3। बी की क्षमता देखो भाई साहब, 30 दूनी 60, बी की क्षमता आई 2, यानी कि 3 काम प्रतिदिन करता है और ये जो है 2 काम प्रतिदिन करता है। दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 3 और 2 5, दोनों की क्षमता 5 हो गई। मित्रों ए प्लस बी इस 60 काम को कितनी? 3 और 2 5 क्षमता के साथ, दोनों जोड़ेंगे तो 5 क्षमता के साथ काम करेंगे। कितने दिन में? 12 दिन में करेंगे। और यही वो कह भी रहा था कि 12 दिन में करते हैं। इसका मतलब जो हमने इस वैल्यू सोची हैं वो 100% सही हैं। बी इस पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है और ए जो है इस पूरे काम को 20 दिन में कर सकता है। हमसे जिसके बारे में भी पूछा होता हम बिल्कुल वहीं पर टिक करते दोस्तों। तो ए के बारे में पूछते तो 20 दिन और बी के बारे में पूछते तो 30 दिन। ये सोचने से सवाल आसान बन गया। अदरवाइज आप यहाँ पर x मानेंगे, यहाँ पर x - 10 मानेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, बराबर में 12 रखेंगे, बहुत बड़ा सवाल हो जाता है ये, ठीक है ना। तो ये इसका बेस्ट एवर तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, 3 गुना अधिक सक्षम है भाई साहब, और इसलिए यह कोई काम बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में कर लेता है। यदि उसको 80 लग रहे होंगे तो इसको 40 ही दिन लग रहे हैं। यदि बी को 100 दिन लग रहे होंगे ना तो ए को 60 ही दिन लग रहे हैं, मतलब 40 दिन कम लग रहे हैं। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बहुत ही आसान ट्रिक देने वाला हूं दोस्तों इसकी भी मैं आपको। सबसे पहले आप यहां पर ए और बी लिखें। इस बार प्रतिशत में क्षमता नहीं दी कि किसकी कितनी प्रतिशत अधिक या कम है, पर यह तो कह दिया ना कि जो ए है वो बी का 3 गुना बेहतर कामगार है, 3 गुना अधिक कार्य सक्षम है ये, यानी कि इसमें क्षमता 1 है तो भाई साहब इसमें 3 गुनी यानी कि 3 है। इसमें ताकत 1 है तो इसमें 3 है। बात को समझना बहुत आसानी से। चलिए अब इनकी ताकत का अंतर कितना भाई साहब? इसमें 3 ताकत है, इसमें 1 ताकत है, इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता 1 है, तो ताकत का अंतर, क्षमता का अंतर 2R।
इस क्षमता के अंतर को दिनों के अंतर के बराबर रख दो। दिनों का अंतर कितना? 40 दिन कम। ए जो है बी की अपेक्षा 40 दिन कम लेता है, तो इसका मतलब इनकी ताकत के अंतर को हमेशा इनके दिनों के अंतर के बराबर रख दें। दिए हुए जो दिनों का अंतर दिया है 40 दिन कम, वो रख दो। आर की वैल्यू कितनी आई भाई साहब? आर की वैल्यू आई 20। आर की वैल्यू 20। इस आर की वैल्यू हमेशा बड़ी संख्या से गुना करो, हमेशा बड़ी संख्या से, छोटी से नहीं, बड़ी वाली से, हमेशा इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों में। तो 20 तिया 60, 20 तिया 60, टोटल काम भाई साहब 60 आ गया। टोटल काम आ गया 60, टोटल वर्क 60 है। अब ये ए और बी दोनों को ये 60 काम करना है। कहा दोनों मिलकर इस काम को करेंगे। तो जब भाई साहब हमें टोटल कार्य पता चल गया तो दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 1 4। अब ये 4 ताकत के साथ कार्य को करने जाएंगे। 3 और 1 4 ताकत के साथ कितने दिन में कर लेंगे? 4 से काट दीजिएगा 15 दिन। कौन से ऑप्शन में लिखा था? ऑप्शन नंबर सी में। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया। और देखिएगा आप, यदि आप बहुत इसको करेंगे ना तो अब इसको मैच भी करेंगे तो मुश्किल से 20 या 30 सेकंड में आप इसको कर पाओगे। ठीक है ना? आप वॉच से लगा के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। चलिए दोस्तों, एक और बदला हुआ क्वेश्चन। किसी कार्य को करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। समय, ताकत की बात नहीं की, क्षमता की बात नहीं की, समय की बात की है। ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि मिलकर वे उस कार्य को 18 दिन में पूरा करें तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ऑप्शन है 30, 35, 40, 45। बहुत ही आसान सवाल है मित्रों, ये भी देखिएगा। सबसे पहले आपने ए यहाँ पर लिखा और बी यहाँ पर लिखा। इसने कहा भाई जो ए है वो 20 से 50% अधिक समय लेता है, यानी कि इनको यदि 100 घंटे लग रहे हैं ना तो इनको 150 घंटे लगेंगे नहीं दोस्तों। यदि ये 100% समय लेते हैं तो ये 150% समय लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है जो ए है ना वो 20 से 50% अधिक समय लेता है। तो ये 100, ये 150, कौन से टेबल से काट देंगे? 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, यानी कि ए इस कार्य को 3 घंटे में कर सकता है, 20 कार्य को 2 घंटे में कर सकता है। तो दोस्तों ये तो समय आया है, ठीक है ना? तो 3 और ये टाइप 1 के जैसा क्वेश्चन बन गया। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6। अब 3 से भाग दें, दिन से, संख्या से भाग दें, घंटे या दिन से। तो 3 दूनी 6, यानी कि ए में 2 ताकत आई, ए की क्षमता 2 निकल कर आ गई। 2 से भाग दें 6 को, 2 तिया 6, यानी कि बी की क्षमता कितनी निकल के आ गई भाई साहब? 3। बी में 3 ताकत आ गई, ए में 2 ताकत आ गई। जरा देखना ए और बी दोनों में कितनी ताकत? 2 और 3 5, 5 क्षमता हो गई, 5 ताकत हो गई। तो 5 ताकत के साथ भाई साहब ये कह रहे हैं कि दोनों इस कार्य को 18 दिन में कर ले रहे हैं। भाई साहब दोनों में 5 ताकत हो गई और 5 ताकत होने के बावजूद भी इनको 18 दिन लग रहे हैं करने में। तो इसका मतलब दिनों की संख्या उनकी क्षमता को दिनों से गुना कर दें, क्षमता को दिनों से गुना कर दें तो क्या निकल कर? टोटल काम निकल आएगा 18 पंजे 90। मित्र टोटल कार्य जो है ना वो 90 है, टोटल वर्क 90 है। मैंने लिख दिया, लीजिए टोटल वर्क 90 है। अब ये कार्य कह रहे हैं यार बी से कराओ। अगर ए से पूछा होता तो 90 कार्य को ए आता करने कितने दिनों में? 2 की ताकत से। ए करता तो 2 ताकत लेके आता अपनी, क्योंकि उसमें 2 ताकत है। तो ए कर देता इसको 45 दिन में। ये कहते हैं यार बी से कितने समय में करेगा? तो 90 काम है, बी में कितनी ताकत है? 3। बी 3 ताकत के साथ कितने समय में कर देगा? 30 दिन में। तो भाई साहब आंसर आ गया ना। हमसे यही तो पूछा था, बी कितने समय में? पहला ये ऑप्शन लिखा है 30 दिन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ आया। भाई साहब बहुत अच्छे सवाल मैं करा रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक, अच्छा सा कमेंट भी कर देना दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, लिखा है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, अधिक कार्यकुशल है। कौन? ए। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। वह अकेला, वह से मतलब ए, वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो मित्रों बहुत ही आसान तरीका है इसका भी, आप ए लिखें और बी लिखें, ठीक है। ये कहा जो ए है ना वो बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। यदि इसकी क्षमता 100% है तो इसकी कितनी हो गई? 130%। प्रतिशत से प्रतिशत का निशान कटेगा, ठीक है मित्रों, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि इसकी क्षमता 13 आई और इसकी क्षमता 10 आई। इस बात को समझिएगा, ए में जो क्षमता है वो 13 है और बी में जो क्षमता है वो 10 है, समझिएगा मित्रों। अब ये भी कहा भाई यदि हमें टोटल कार्य निकालना है, टोटल कार्य, तो क्या कहा इसने? ये भी तो कहा ना साथ में, वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है। अरे भाई साहब ए जो है ना इस कार्य को अकेले 23 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 23 दिया है। तो जब भी हमें टोटल कार्य यहाँ पर निकालना हो, हम उसकी दिनों की संख्या को
उसकी क्षमता से गुना कर देंगे, यानी कि टाइम को उसकी एफिशिएंसी से गुना कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी गुना टाइम। ए जो है 13 ताकत के साथ इस काम को 23 दिन में निपटा देता है, इसका मतलब कार्य भी 13 गुना 23 है, कार्य भी 13 गुना 23 है, गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब कहा कि बताओ ए और बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल कार्य तो 13 गुना 23 हो गया भाई साहब। अब दोनों मिलकर करेंगे इसको हम, दोनों मिलकर, दोनों में कितनी ताकत हो जाएगी, ए में ताकत है 13, बी में ताकत है 10, तो 13 और 10 23 हो गया। ठीक है दोस्तों, 23 से 23 कटा कितने दिन में कर लेंगे, 13 दिन में। कौन से ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन थोड़ा बदली हुई भाषा के साथ देखते हैं। ए बी से किए हुए कार्य में 50%, कार्य में दिया है, वास्तव में कार्य का 50% होना चाहिए था, बट क्वेश्चन ये ऐसे ही है तो मैंने ऐसे ही लिखा। ए बी से किए हुए कार्य काम में 50%, बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य करें तो यह कार्य 10 दिन में पूरा हो सकता है, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत आसान सवाल है मित्रों, इसको भी देखिएगा। सबसे पहले आप एक साइड तो ए लिखें और एक साइड बी लिखें दोस्तों, बीच में बराबर का निशान भी लगाएं। साथ में ये भी देखें कि ए बी के किए हुए कार्य का 50%, ए जो है बी के किए हुए कार्य का 50% यानी कि आधा, यानी कि इसने अगर 2 कार्य किया होगा तो इसने 1 कार्य किया होगा। भाई 2 का 50% 1 होता है, 2 का आधा 1 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ये 100%, ये इसका आधा। ये तो कहा ना कि 50%, यहाँ पर आप 100 लिखते तो यहाँ पे 50 लिखते, फिर भी 2 और 1 ही आता कट के। ठीक है, चलिए कार्य को तो बटे में लिख दिया आपने MDH/W वाले से भी। दूसरा ये भी कहा कैसे, बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में, कौन ए, बी ने यदि 1 समय लिया होगा ना भाई साहब, तो इसने 1/3 समय लिया होगा, 1/3 समय लिया किसका, ए ने जो ना बी के 1/3 समय में बी से आधा 50% काम किया है। तो दोस्तों कैसे बन जाती है ये लाइन, ए ये 3 जो है वो हर में 1 की गुना में आ जाएगा, यानी कि ए के बटे में 3 बराबर बी के बटे में 2। दोस्तों एक बात बताना जरा, ए में कितनी ताकत आ गई, जो अपॉन में लिखी थी वो उसकी ओरिजिनल ताकत होती है। ए में कितनी क्षमता 3, बी में कितनी क्षमता 2, यूँ कहें ए में 3 ताकत है, बी में 2 ताकत है, दोनों में मिलकर कितनी हो गई, 3 और 2 5। दोस्तों ए और बी दोनों 5 ताकत होने के साथ साथ, दोनों में 5 ताकत होने के बावजूद भी इस कार्य को करने में 10 दिन लगते हैं। इसका मतलब ये टोटल कार्य जो है ना TW वो 50 है। अब ये कहते हैं भाई साहब कि ये कार्य हमें बी से कराना है, तो बी अकेला इस कार्य को, आंसर वाली लाइन है ये, बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा, बी अकेला जो इस 50 काम को ना 2 की ताकत से कितने दिन में कर देगा भाई साहब, 25 दिन में कर देगा। ठीक है ना, कितने दिन, 25 दिन। कहाँ लिखा है ये 25 दिन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। दूसरी बात, यदि हमसे पूछा जाता यार कि ए इसको कितने समय में कर देगा, तो कुल 50 काम है, ए में 3 ताकत है, तो कितना हो जाता दोस्तों, 16 या 48, 2/3 दिन में करता। अगर हमसे ए के बारे में पूछा होता तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। बेसिक से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, स्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो मित्रों, एक और अच्छा सवाल, ए किसी काम के 2/3 भाग को 18 दिनों में कर सकता है, बी की जो क्षमता है वो ए से दुगनी है, तो बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। मित्रों इस प्रकार के क्वेश्चन हमने टाइप 2 में, टाइप 3 में भी किए हैं, वीडियो 5 या 6 रही होगी, वो आप देख लें, सब वीडियो को देखो दोस्तों, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे भाई साहब ए और यहाँ पर लिखेंगे हम बी। इसने कहा ए किसी काम के 2/3 भाग को, मित्रों उस दिन ये डायरेक्ट आप एक लाइन देखो ना, एक लाइन आपको कम करना लिखना सिखाता हूँ मैं, इस दिन भी इस पे हमने वर्क किया है। तो यदि 2/3 भाग को 18 दिन में, तो यहाँ से डायरेक्ट काटें आप सामने से एकदम, कितना 2 9 18 और 9 जो इधर 2 भाग यानी कि 2/3 भाग 18 दिन में, तो 2 9 18 अगर कट पा रहा है तो 2 से 18 9 बार। अब इस 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई 9 से कर दें, जो हर में लिखा है 3, तो 9 3 27, यानी कि ए जो है ना भाई साहब इस पूरे काम को 27 दिन में कर लेगा। ए जो है इस पूरे काम को कितने दिन में, 2 9 18 और 9 3 27 दिन में कर लेगा। चलिए ये लिख दिया हमने। साथ में ये भी कहा कि जो बी की क्षमता है वो ए से दुगनी है, जो बी की जो क्षमता है यहाँ पर वो ए से दुगनी है। यदि 1 में 1 क्षमता है तो बी में 2 है। तो भाई साहब
ए जो है 27 दिन में काम करता है, उसमें ताकत 1 है। एक ताकत के साथ ए जो है एक ताकत के साथ किसी काम को 27 दिन में करता है तो 27 एकन 27, टोटल काम भी 27 हो गया। अब भाई साहब यही 27 काम बी से कराना है तो 27 काम को बी तो भाई साहब 2 ताकत के साथ आएंगे, ये तो 2 ताकत लेकर आएंगे, तो कितने दिन लगेंगे इनको? 27/2 दिन। यहीं पर लिख दीजिएगा भाई साहब, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे यार ये सब सोचने में आपको। तो उम्मीद करता हूँ आज के जो क्वेश्चन है भाई साहब ये बहुत अच्छे से समझ में आए। इसका जो एडवांस क्वेश्चन होंगे और अगली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ फैलाना चैनल को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगली वीडियो में मिलता हूँ एक नई ट्रिक के साथ, नई टेक्निक के साथ। चलिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद।